हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का इंग्लिश का लेसन 3 पढ़ेंगे द वाइस मैन सेकेंड। और जो लेसन 1 है और जो लेसन 2 है वो हम पिछली वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन चैप्टर्स को नहीं देखा और नहीं भरा है तो पहले जाकर देख लीजिए। आपको चैनल में एक प्लेलिस्ट होगी इंग्लिश की, उसमें 7th क्लास की इंग्लिश की, उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रखी हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सही विकल्प चुनकर भरें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ मैनी ठग्स वर इन द स्टोरी, मतलब उस स्टोरी में कितने ठग थे? तो कितने थे? 2 मतलब दो ठग थे स्टोरी में, मतलब कहानी में 2 ठगों की बात की गई थी। भोला एक्सचेंज द डंकी, मतलब जो भोला था उसने डंकी के बदले क्या खरीदा था? तो उसने सीप खरीदी थी। सीप मतलब एक भेड़ खरीदने का सोचा था। और क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वर ठग वॉचिंग भोला, जो ठग थे वो भोला को क्यों देख रहे थे? तो टू लूट भोला, भोला को लूटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ही प्रेफर कॉफ़ी देन टी। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज साउंड ऑफ काउ, काउ कैसा साउंड बनाती है, मतलब कैसे बोलती है? तो मौ मौ करके बोलती है ना गाँव, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन क्या है? 6 वाला, ठग मेक अ प्लान टू लूट भोला, मतलब जो ठग थे उन्होंने एक प्लान बनाया भोला को लूटने का। क्वेश्चन नंबर 7 है द विनर ऑफ द बैट वॉज भोला, मतलब उस शर्त का विजेता कौन था? भोला था। क्वेश्चन नंबर 8 है ही विल बी गोइंग टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ही शैल बीन इल फॉर 2 days, वो 2 दिन से बीमार थी। क्वेश्चन नंबर 10 है अपोजिट ऑफ स्पेशल, स्पेशल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ठीक है, अब आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन में पूछा गया हु सेड इफ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री, ये किसने कहा कि अगर वो आम देखेगी तो वो गुस्सा हो जाएगी? ये किसने कहा था? द सेकेंड ठग, जो दूसरा ठग था ना उसने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है व्हाट डिड शांति डू विथ ग्रीन मैंगो, जो शांति थी वो ग्रीन मैंगो कच्चे आम से क्या करने वाली थी? शांति मेड, ये आएगा यहाँ पे ई लिख लीजिए। ठीक है, मेड चटनी विथ ग्रीन मैंगोज, मतलब वो कच्चे आम के साथ क्या करती? चटनी बनाती। क्वेश्चन नंबर 13 है रीना एंड मीना आर फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड मीना आर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे लिए 2 वर्ड बनाने थे डिस यूज़ करके, तो हमने क्या बनाया? डिसेबल और डिसएग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 15 वाले क्वेश्चन में है डू यू नो अनदर इंस्टेड वेयर यू कैन हैव अ बिजनेस ऑफ बार्टर सिस्टम, मतलब अगर आपने कभी बार्टर सिस्टम देखा है अपनी लाइफ में, तो इसका आंसर है यस आई हैव सीन फार्मर इन माई विलेज एक्सचेंजिंग ग्रेन फॉर अदर गुड्स एट द शॉप, मतलब आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो अनाज के बदले एक दुकान से कुछ सामान ले आते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग हैन, मतलब भोला ने क्या खरीदा हैन को बेचने के बाद, मतलब मुर्गियों को बेचने के बाद भोला ने क्या खरीदा? तो भोला बॉट अ बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगो आफ्टर सेलिंग हैन, मतलब भोला ने कच्चे आम खरीदे मुर्गी को बेचने के बाद। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट टाइप ऑफ चटनी वॉज मेड फॉर भोलाज क्लेवर फ्रेंड, मतलब जो भोला के चालाक दोस्त थे उनके लिए क्या किस चीज़ की चटनी बनाई गई? तो चटनी मेड फॉर भोलाज फ्रेंड क्लेवर फ्रेंड वॉज मैंगो चटनी, मैंगो की चटनी, आम की चटनी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है विल यू सेल दिस मैंगो, इसको हमारे लिए अफर्मेटिव सेंटेंस से बदलना है, तो इसका आ जाएगा यू विल सेल दिस मैंगोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में
हमारे लिए पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न 1 क्या है, पहला क्या है, हु इज़ मोनाज बेस्ट फ्रेंड, मोना की बेस्ट फ्रेंड कौन थी, तो आरती इज़ मोनाज बेस्ट फ्रेंड, आरती मोना की बेस्ट फ्रेंड थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू वर आरती वुड यू लाइक टू गिव एज अ गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब अगर आप आरती होती तो आप अपनी फ्रेंड को क्या देना चाहती, तो इसका आंसर है, इफ आई वर आरती आई वुड लाइक टू गिव अ पर्सनलाइज फोटो एल्बम एज अ गिफ्ट टू माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैं अगर आरती होती तो मैं अपनी फ्रेंड को एक फ़ोटो एल्बम में देती, अब एक गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ आरती सैड, जो आरती थी वो दुखी क्यों थी, क्योंकि आरती इज़ सैड बिकॉज शी कुडंट फाइंड एनी रेड पेपर टू रैप मोनाज गिफ्ट, मतलब उसको कोई भी रेड कलर का पेपर नहीं मिल रहा था जिसमें वो गिफ्ट को पैक कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आए इधर आ जाएगा, मैट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं अपने दोस्त से कल मिला। 5 है, इस वांट का हमारे लिए सिनोनिम बताना है, तो वांट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिज़ायर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे लिए ट्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें लिखनी थी कि जो पेड़ है वो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ट्री आर अर्थ विटल ऑर्गन, जो ट्री है वो हमारी धरती के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे प्योरीफाई एयर एंड रेगुलेट क्लाइमेट एंड प्रिजर्व वाटर, मतलब वो हवा को शुद्ध रखते हैं, वातावरण को बनाते हैं, मतलब जो मौसम चेंज होते हैं ना वो भी पेड़ों का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और पानी मेन होता है, पानी को वो संभाल कर रखते हैं, प्रिजर्व कर कर रखते हैं। And from providing homes for wildlife to offering resources like food and medicine, trees are the pillar of the healthy planet, मतलब जो पेड़ है वो हमारे लिए और हमारे लिए खाना देते हैं, फल फूल देते हैं तो खाना देते हैं, और जो जंतु जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए घर का काम करते हैं, क्योंकि पशु पक्षी अपना घर पेड़ पे ही तो बनाते हैं, घोंसले। और पेड़ हमारी ज़िंदगी का, हमारे प्लानेट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक पिलर है। लेट प्रोटेक्ट देम, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, और हो सके जितने से जितने ज़्यादा हमारे लिए पेड़ लगाने चाहिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई भी उत्तर समझ में नहीं आया है या फिर कोई समस्या जा रही है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी एडगेट अफेयर्स पुस्तिका अच्छे से भर लें और उसे याद कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।